Good morning, students. Here's the Praveen Tiwari. As you know, here we are going to start a new beautiful chapter that is known as Triangle for the class 10th. This chapter is very important on the point of view your board examination, UP board, CBSE board, ICIC board, in other one-day examination too, where the mathematics play an important roles. Okay, students. So without wasting time, we are start the lesson triangles. So first of all, you will know what about the triangles. I hope you are basic चीज are understands clearly. So we are explain here the first topic that is known as Thales theorem. Okay student, तो Thales theorem क्या है जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं. ठीक है स्टूडेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक जो लाइन है जो पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल की साइड के टू द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उस ट्रायंगल की दो अदर साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे कट करता है. ठीक है, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन अ सेम रेशियो, और इस तरीके से उनकी जो लाइनें होती वो सेम रेशियो में डिवाइड करती और ट्रायंगल्स बनाते हैं उसमें समझते हैं. ठीक है, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल दिया गया है, ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पे क्या बच्चों है, ये हमने मान लिया डी और ये हमने मान लिया है ई. ठीक है, ये डी ई हमारे पास ये दिया क्या, डी ई पैरेलल किसके, बीसी के पैरेलल है. एडी तो हमें प्रूव करना है, एडी इंटू बीडी प्रूव करना है. ठीक है, तो बच्चों मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन. ठीक, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें बच्चों, डी से ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इसको मान लेंगे हम लोग M, तो इसको मान लेंगे N, और ये लाइन इससे हम लोग मीट कराएंगे और ये लाइन हम लोग इससे मीट कराएंगे. ठीक, तो हमने क्या ड्रॉ किया है, DM जो है ये परपेंडिकुलर है AC पे, और दूसरी चीज हमने परपेंडिकुलर EN ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर किस पे, AB के ऊपर. ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है ये, और दूसरी चीज हमने BE मीट कराया है, BE और DC मीट कराया. ठीक है, तो ये किया है. अब देखते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE की ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग बेस AD, तो AR एरिया कितना हो जाएगा, ADE इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है AD, हाइट कितनी है NE, ये इसकी हाइट हो जाएगी क्योंकि ये हमने बेस लिया है. क्लियर बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला. तो ये हमें एक एरिया मिल गई. अगेन एरिया लेना है ट्रायंगल सेम ADE की. जब टेकिंग बेस कितना ले लेंगे, टेकिंग बेस जब हम लोग लेंगे AE बेस ले रहे हैं, जब ये वाला इधर वाला बटा बेस लेंगे तो ये हाइट DM लेंगे, तो AR जो होगा ADE जो हो जाएगा 1/2, बेस कितना होगा AE और हाइट हो जाएगी DM. ये दूसरा इक्वेशन. जब दोनों की एरिया इक्वल है तो दोनों को बराबर कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो दोनों को बराबर करना, 1/2 AE इजकल टू DM इजकल टू 1/2 AD इंटू NE. ठीक है, 1/2 कैंसिल हो गया. अब हमें ये करके रखना है DM अपॉन NE, तो इसको AE कर सकते हैं, AE, और इसको नीचे ले आओ NE,
AD AD AE इक्वल टू AD ले आया नीचे और इसको कर दिया NE अपॉन NE AD NE और ये इधर से जाएगा DM। ये हमारी क्वेश्चन नंबर हो गई थर्ड बेटा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब ये करना है कि अब ये वाले ट्रायंगल्स में लेना है, ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में BDE में, BDE में, तो इसकी एरिया कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ BDE इजकल टू 1/2, इसका बेस तो BD होगा, BD इंटू हाइट कितनी होगी, ये वाला इधर ले जाओगे तो ये हाइट मिलेगी NE, NE ये पहला। दूसरा लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले की लेना है DCE के लेना है, तो ARDCE बराबर हो जाएगा 1/2। देखो बेटा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स की हाइट पीछे मिलती है, तो हाइट की जगह पे हमें NE रखेंगे, NE जैसे हमने NE रखा। ये वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट तो DM मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, बेस तो हो जाएगा तुम्हारा CE हाइट हो जाएगी DM, ठीक है। तो यहाँ पे ले सकते हो थर्ड नहीं फोर्थ लो, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ, दोनों की। अब क्या करना है, अब ये कहना है कि द ट्रायंगल BDE and triangle DCE lie in same base DE between parallel line DE parallel to BC having the same area। कहने का मतलब ये बेटा, अगर कोई भी ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगा जिनका बेस सेम होगा, ये बेस सेम है, तो इनकी एरिया क्या होगी, सेम होगी। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ रखा है, तो हमारी ये वाला एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DCE, ठीक है, ये स्टेटमेंट से ही बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू क्या है, 1/2 BD इंटू NE बराबर 1/2, इसकी एरिया कितनी, CE इजकल टू DM। 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/2 कैंसिल हुआ। अब मुझे NE ये इसके नीचे ले आओ, NE अपॉन DM, और ये वाली चीज उसके नीचे फेंकना पड़ेगा, ये BD ये हमको मिल गया है तुम्हारा 6। अब बच्चों देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक, यहाँ देख लो, ये वाला थर्ड इक्वेशन आपको दिख रहा है जिसमें NE अपॉन DM है, इधर भी NE अपॉन DM है, तो इन दोनों से हम लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट बराबर कर सकते हैं, हाँ बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, NE बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएंगे, तो AE अपॉन AD बराबर हो जाएगा CE अपॉन BD, ठीक है बच्चों।
अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ये वाला इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला उसकी उधर भेज देंगे और ये इसके नीचे ले आएंगे, तो हमारा आ जाएगा AE अपॉन CE इजकल टू AD अपॉन BD। यही हमें प्रूव करना था। AD अपॉन BD इजकल टू AE अपॉन AC। प्रूफ हो गया। अब नोट यहां से करना, ऐड, ये हमारा आ गया 7th, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देते हैं। जब दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे तो ये AE अब इसको ऐसे करो, पहले इसको रेसिप्रोकल लिखो, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो CE अपॉन AE बराबर BD अपॉन AD। अब ऐड करो, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा 1 ऐड करना। पहले क्या किया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया, फिर 1 जोड़ेंगे, CE प्लस AE प्लस 1 और इधर BD अपॉन AD प्लस 1 कर देंगे। एलसीएम लेंगे, क्या देखते हैं, चलो मिलता है CE प्लस AE अपॉन AE मिलेगा बराबर BD प्लस AD अपॉन AD मिलेगा। क्लियर है? थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या हो गया, ये पूरे AE प्लस CE इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं AC लिखा जा सकता है, और ये तुम्हारा चल ही रहा AE, यहाँ पे हो जाएगा AB और यहाँ पे हो जाएगा AD, ठीक है। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारा AE ऊपर चला जाएगा, AC नीचे आ जाएगा बराबर AD ऊपर चला जाएगा और AB नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये भी रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हो। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो AD अपॉन पूरा वाला ट्रायंगल AB और AE अपॉन पूरा ट्रायंगल AC भी कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, थ्योरम समझ में आए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, उन ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड करिए जहां पे बच्चे अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रवीण सर है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि हमारे वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, जिससे हम और भी वीडियोस आपके बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।